गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ऐसे एक डॉक्टर थे जिन्होंने पिछले 30 वर्षों में योग के ऊपर, ध्यान के ऊपर पुस्तकें लिखी हुई थी और उसके बाद में बहुत विद्वान थे और बहुत उम्र वाले थे। और जब शिविर समाप्त होता था तो समाप्ति के बाद वो आकर के मुझे कहते थे, स्वामी जी आज ना आपके प्रवचन में ये बात कही है, जबकि ना वो ग्रंथ में तो वो लिखा हुआ है। यानी हर दफ़े
ग्रंथ के दाखले देते थे और उनको काफ़ी नॉलेज था, काफ़ी ज्ञान था। ऐसा बहुत बार बार हर दफ़े होता ही था। लेकिन हुआ क्या, जब बार बार वो ऐसे प्रश्न पूछते थे तो उनसे एक प्रकार की मित्रता हुई। तो मित्रता होने के बाद में मैंने एक दिन हंसते हुए उनको कहा, डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है। तो बोले क्या? कल सवेरे मेरे घर पे अंगूठा छाप बन करके आ सकते हो क्या? तो हंसने लग गए, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला कल सवेरे आओ फिर मैं बताऊँगा। तो दूसरे दिन सवेरे वो आए, मैं घर पे ध्यान करते बैठा और वो आकर के वो भी ध्यान करने बैठ गए और उनका ध्यान 2.25 घंटे लगा। और 2.25 घंटे के बाद में जब वो उठे ना, तो उन्होंने कहा, स्वामी मैं 30 साल से योग के ऊपर पुस्तकें लिख रहा हूँ, 30 साल से ध्यान के ऊपर पुस्तकें लिख रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छा ध्यान, इतना गहन ध्यान, इतना सुंदर ध्यान आज तक जीवन में कभी भी नहीं लगा। ऐसा क्यों हुआ? मैंने उनको पूछा, आप कार लेके आए ना? तो बोले हाँ। मैंने बोला कार कहाँ खड़ी करी? बाहर। और उसके बाद में पैदल पैदल मेरे घर में आए। कार लेके घुस गए क्या घर में? नहीं घुसे। ठीक उसी प्रकार से ये पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक का नॉलेज आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, परमात्मा का अनुभूति कभी नहीं करा सकता। आज आप सब ज्ञान छोड़ करके आए थे, सब ग्रंथ का ज्ञान छोड़ करके आए थे, पुस्तक का सब ज्ञान छोड़ करके आए थे, अंगूठा छाप बन करके आए थे, इसीलिए आज आपको अनुभूति प्राप्त हुई, आपको ध्यान लगा। ठीक यही बात आज आपको कह रहा हूँ। ये शुरुआत इसलिए कि आपने भी काफ़ी योग के ऊपर पुस्तकें पढ़ी होगी, आपने भी ध्यान के ऊपर काफ़ी पुस्तकें पढ़ी होगी। देखिए, आप इस कार्यक्रम में आए, इसका अर्थ है कि आपको इसमें रुचि है, आपको इसमें इंटरेस्ट है, और इस लाइन के, इस विभाग के आपने भी काफ़ी अध्ययन किया होगा। आज वो सब नॉलेज, आज सब वो ज्ञान छोड़ करके 3 दिन मेरे साथ रहो, बस कुछ नहीं करने का, सिर्फ 3 दिन मेरे साथ रहने का। 3 दिन के अंदर एक अलग अनुभूति होगी, एक अलग ज्ञान प्राप्त होगा जो पुस्तक का ज्ञान नहीं है। क्योंकि मैंने जीवन में एक पुस्तक तो छोड़ो, एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं है, एक भी अक्षर नहीं पढ़ा है। लेकिन पिछले 60 साल में योग मार्ग में जो जो अनुभूतियाँ हुई, जो जो अनुभव हुए, मैं सिर्फ वो अनुभूति उसी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को पुस्तक का कुछ भी नॉलेज नहीं है। हाँ, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन वो ग्रंथ मैंने खुद ने भी पढ़े नहीं। हुआ ना, यहाँ पे ही आपके अहमदाबाद में जैन मुनियों का, 90 जैन मुनियों का एक शिविर लिया। उसमें अलग अलग गच्छ के जैन मुनि शामिल हुए थे, और शामिल होने के बाद में उनके गच्छाधिपति ने एक लेटर मुझे भेजा, स्वामी जी आप संस्कृत के महान विद्वान हो, और आपने ना हमारे जैन धर्म के मूल ग्रंथ पढ़े हुए हैं, और मूल ग्रंथ की बातें आपने आपका ग्रंथ हिमालय का समर्पण योग में डाली हुई है। वो चिट्ठी मैंने जेब में रख ली। 3 दिन तक पूरा शिविर व्यवस्थित किया। 3 दिन के बाद में उनको मिलने के लिए गया। उनको बोला, महाराज साहब पहली बात तो मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, एक, दूसरा संस्कृत भाषा मुझे आती नहीं है, 2, तीसरा आप जो बोल रहे हो ना, मैंने ऐसा कुछ भी पढ़ा नहीं है, लेकिन हिमालय में कुछ जैन संतों के साथ कुछ दिन रहा, और उसके बाद मैं जैन नहीं हूँ, इसलिए हमारी जैन धर्म के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। उसके बावजूद भी उनके अंदर का ज्ञान मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो गया। क्यों? क्योंकि उनको उतना सम्मान दिया, उनको उतना रिस्पेक्ट दिया। अपन अगर गुरु को समर्पित होते हैं ना, तो गुरु का ज्ञान अपने में ऑटोमेटिकली आ जाता है। गुरु देता नहीं है और शिष्य लेता नहीं है। हमको ना वही ज्ञान मालूम है जो कोई किसी को सिखा सकता है, कोई किसी से सीख सकता है। ये वो ज्ञान है जो ज्ञान ना कोई सिखा सकता है, ना कोई किसी से सीख सकता है। तो ऑटोमेटिकली उनसे जो ज्ञान मेरे को प्राप्त हुआ, और वो ज्ञान प्राप्त होने में समाज में आने के 8 साल बाद, 10 साल बाद, जब उनकी प्रेरणा हुई कि उसके ऊपर मैं लिखूं, तब मैंने लिखा गया। तो कहने का अर्थ, एक मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो ज्ञान के बारे में आपको भी पता है। एकलव्य की कहानी महाभारत में है कि द्रोणाचार्य से एकलव्य विद्या ग्रहण करने गया था, उन्होंने नहीं सिखाई, उसके बावजूद भी एकलव्य ने उनके आत्मा के साथ समर्पित होकर वो ज्ञान ग्रहण कर लिया। यानी मैं उस आत्मज्ञान की बात करने जा रहा हूँ जो ज्ञान ना कोई सिखा सकता है, ना कोई सीख सकता है, और ना कोई सिखाने से रोक सकता है, ना कोई सीखने से रोक सकता है। तो ये एक आत्मा के साथ जुड़ने के बाद में ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ प्राप्त हो जाती है। और रही बात पुस्तक के ज्ञान की, तो पुस्तक का ज्ञान केवल हमको दिशा दे सकता है। जैसे समझ लो, एक पुस्तक हमने पढ़ी, उसमें गाय का चित्र देखा, तो गाय का चित्र हमको क्या ज्ञान देगा? गाय 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, पूँछ होती है, गाय दूध देती है, गाय लाल रंग की होती है, गाय सफ़ेद रंग की होती है। लेकिन दूध पीने की इच्छा है तो दूध पीने को चित्र की गाय नहीं दे सकती। तो पुस्तक की गाय आपको दूध पीने को नहीं देगी। दूध पीने के लिए आपको जीवंत गाय की आवश्यकता होगी।
अब देखिए, इधर मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है, उसके बावजूद भी लंदन की थियोसॉफिकल सोसाइटी मुझे बार बार लेक्चर देने को बुलाती है। जब बुलाती है ना, तब मैं उनको बोलता हूँ। और दूसरा, वो बहुत विद्वान लोग हैं, इतने विद्वान हैं कि 3 मंजिल बड़ी उनकी लाइब्रेरी है, वो पूरी लाइब्रेरी खोल के पी गए वो, इतनी पुस्तकें अध्यात्म की है। फिर भी वो मुझे बुलाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ, तुम ना साल भर तक गाय का चित्र देखते हो और एक दिन मेरे को दूध पीने के लिए बुलाते हो, नहीं तो मुझे क्यों बुलाते हो? पुस्तकें अनुभूति कभी नहीं करा सकती, पुस्तकें निर्जीव है, आप सजीव हो, आपसे हायर हो, पुस्तक नहीं है। इसलिए पुस्तक का ज्ञान आपको केवल परमात्मा तक पहुंचा सकता है, परमात्मा की अनुभूति नहीं करा सकता। तो परमात्मा की अनुभूति करने के लिए आपको अनुभूति के पास ही जाना पड़ेगा। देखिए, हम ना अध्यात्म के लिए करते हैं, कोई पूजा करता है, कोई जाप करता है, कोई यज्ञ करता है, मैंने अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं। लेकिन जब तक आध्यात्म का बीज हमको नहीं प्राप्त होगा, तब तक आध्यात्म का वृक्ष कभी उग ही नहीं सकता। अब कल्पना करो कि आपके बंगले के पीछे एक खेत है, वो खेत के अंदर एक किसान एक जगह खूब रोज़ सफाई करता है, रोज़ पानी देता है, रोज़ खाद देता है, और उसके बाद में आप उसको पूछते हो क्यों यहाँ पे क्या रोज़ क्यों करते रहता है, तो वो बोलेगा नहीं, मेरी इच्छा है यहाँ पे एक अच्छे केसर आम का बीज वृक्ष उगना चाहिए। तो आप जाके उसको समझाते हो, अरे पगले, बीज कैसे उगेगा? जब तक बीज नहीं होगा तो वृक्ष थोड़ी उगेगा, सिर्फ पानी डालने से और खाद डालने से वृक्ष नहीं उगता। लेकिन आध्यात्म में यही गलती तो हम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्म का बीज अपने पास है क्या? जब तक आध्यात्म का बीज नहीं है, तब तक आध्यात्म का वृक्ष नहीं उग सकता। ये सब मार्ग प्रेरणा के हैं, प्रेरणा दे करके हमको पहुंचा सकते हैं। अब आपकी जिज्ञासा होगी कि मेरा बीज कौन सा है? कोई तो बीज होगा ना, जिस बीज के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो वही घटना आज आपको बताने जा रहा हूँ। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। नागपुर में नाना नानी के साथ में रहता था, और उसके बाद में मेरे नाना हनुमान भक्त थे, और बरड़ी के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर है, वो वहाँ मुझे शनिवार को लेके जाते थे, तो उनके साथ हनुमान मंदिर जाता था। जो मेरी नानी थी वो कृष्ण की भक्त थी, एक गोरक्षण करके वर्धा रोड पे एक मंदिर है कृष्ण का, वो वहाँ पे मेरे को वो लेके जाते थे। अच्छा, नानी को बोला ना हनुमान मंदिर चल, तो बोलते नहीं वो नाना का भगवान है। उसके बाद में नाना को बोला ना कृष्ण मंदिर चल, तो बोले नहीं वो नानी का भगवान है। तो मैं 5 साल के उम्र में समझ गया था कि पति का भगवान अलग, पत्नी का भगवान अलग, उसके बावजूद भी उन दोनों का संसार चल रहा है। और भगवान मानने के ऊपर है, कोई किसी को भी भगवान मान सकता है, वो हनुमान जी को भगवान मान रहे, वो कृष्ण को भगवान रहे। तो कहने का अर्थ एकदम छोटेपन से, माने एक धार्मिक परिवार में रहते हुए भी एक विरोधाभास देखें, और जो विरोधाभास देखें ना, वो मैंने देखे ऐसा नहीं, आज की पीढ़ी भी वही देख रही है। आज देखो, हमारी एक कॉमन शिकायत है कि आज की पीढ़ी का भगवान की तरफ ध्यान नहीं है, आध्यात्म की तरफ रुझान नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्यों? आज की पीढ़ी प्रैक्टिकल करती है, थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल है। जैसे हमारे पिताजी ने कहा ये मंदिर है, ये भगवान है, अपन ने विश्वास कर लिया, अपन गए। लेकिन आज अगर हम अपने लड़के को बोलो ये मंदिर है, भगवान है, बोलते साबित करो वो भगवान है। तो कहने का अर्थ, जब तक उसको अनुभूति नहीं होती, जब तक अनुभव नहीं होता, तब तक वो इस मार्ग में नहीं आएंगे। 2 साल पहले दांडी के आश्रम में एक संतों का शिविर आयोजित किया था, सब धर्मों के सब संतों को आमंत्रित किया था विश्व से। तो उसमें नेपाल से भी कुछ संत आए थे, और संतों ने कहा, स्वामी जी तुम्हारे यहाँ ड्राइवर यंग, मैनेजर यंग, तुम्हारे यहाँ सब यंगस्टर कैसे आश्रम संभाल रहे हैं? हमारे आश्रम में सब बूढ़े बूढ़े ही रहते हैं। मैंने बोला, पहली बात तो मैं पुस्तकों की कोई बातें नहीं करता, पुराण की बातें नहीं करता, क्योंकि मैंने किताबें पढ़ी नहीं है, और जो बात करता हूँ मेरे हृदय से हृदय तक की बात है। उसके कारण क्या है, उनको वो करीब की लगती है, उनको वो पास की लगती है। तो ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो प्रश्न 60 साल पहले मेरे पास में थे, और वही प्रश्न आज 60 साल बाद भी आज भी बच्चों के पास में है, और बच्चे आपको पूछते हैं, आपके पास उसके जवाब नहीं है। वो कौन से प्रश्न हैं वो आज आपको बताता हूँ। उन्हीं प्रश्नों के कारण मैं इस मार्ग में आया हूँ। हमारे घर पे एक गुरुजी आते थे, संत थे, महात्मा थे, और मेरी नानी उनको भगवान मानती थी, कि वो बोलती नहीं वो भगवान के माई के, उनके मुख से साक्षात परमेश्वर बोलता है। तो मेरे लिए तो नाना नानी भगवान थे, वो जो बोलते थे वो सच। तो नानी को मैंने बोला, हाँ अब तू कह रही माई के तो होंगे, ऐसा मान उस पर विश्वास करते थे। लेकिन उनको दुनिया भर की बीमारियाँ थी, और उसके बाद में कई बार वो हॉस्पिटलाइज हो जाते थे। और उसके बाद में फिर नानी बोलती चल डब्बा देने चलेंगे। तो मैं उनको बोलता था डब्बा 5 मिनट पहले बता कि तू बोलती है कि वो माइक है, तो या तो परमात्मा ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा होता तो अपने माइक को तो अच्छा रखता, या तो ये परमेश्वर के माइक नहीं है। दोनों में से कौन सी बात सच है? लेकिन नानी को ना वो बात पट्टी थी ना ये बात पट्टी थी, वो कुछ भी नहीं सुनती।
उसके बाद में देखा हरिद्वार में 16 लोग नाव से इस पार से उस पार जा रहे थे और 16 के 16 लोग नाव डूब गए और सब मर गए। मैंने नानी को कहा, नानी तो बोलती है भगवान है, भगवान है, कहाँ है भगवान? अरे बाबा, रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते वो तो बात समझ में आ रही है, लेकिन जो लोग भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं वो भी डूब के मर रहे हैं, भगवान उनको भी नहीं बचा था? कुछ नहीं नानी, कोरी कल्पना है तेरी, भगवान कुछ नहीं है, अगर होता तो उनको बचाता ना, मेरे को तो नहीं लगता भगवान है। नानी बोली नहीं, बच्चों ने ऐसे विषय नहीं उठाना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन नानी एक जाप जरूर करती थी, परमात्मा अविनाशी है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसका अर्थ मैं समझ लिया कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई शरीर नहीं हो सकता, कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। लेकिन वो हर दफ़े यही बोलती थी, परमात्मा अविनाशी है, कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। नानी को मैंने बोला मैं आज का भगवान खोजूंगा, आज का भगवान ढूंढूंगा। वो बोली हाँ तू खोज सकता है, तेरे पास उम्र का खजाना है, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मैं नहीं खोज सकती। मैंने बोला अगर मेरे को भगवान मिला तो मैं सब दुनिया को उसको मिलाऊंगा, और वही काम मैं पिछले 25 सालों से कर रहा हूँ। तो मेरे को भी भगवान मिला, कैसे मिला वो भी आपको बताता हूँ। तो उसके बाद में क्या था, देखा था एक मुस्लिम फ़कीर जो मोर पंख का एक छिड़िया लेके वो मस्जिद के सामने खड़ा रहता था और आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले का उसका धर्म नहीं पूछता था, सबको झाड़ फूक करता था। कोई भी समस्या लेकर के आए, पेट दर्द लेके आए, सर दर्द मैंने कोई भी समस्या लेके आए, वो सिर्फ झाड़ता था, फूकता था, तो बाकी कुछ नहीं, फूक मारता था, झाड़ता था। और आने वो उसके यहाँ सब धर्म के लोग आते थे, सब जाति के लोग आते थे, कुछ नहीं। उसके बाद में एक हिंदू साधु को देखा, वो भभूति उठाता था, पेट दर्द हो रहा है ये ले भभूति, सर दर्द हो रहा है ये ले भभूति, नौकरी नहीं लग रही ये ले भभूति, मैंने ये बीमारी, मैंने कुछ भी समस्या लेके जाओ वो भभूति उठा के देता था। वो भी आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को किसी का धर्म नहीं पूछता था। फिर नानी को कहा मुसलमान हिंदुओं को और हिंदू मुसलमानों को ठीक कैसे कर सकता है? मुसलमानों ने मुसलमानों को ठीक करना चाहिए, हिंदुओं ने हिंदू को करना चाहिए। तो क्या परमात्मा एक है? क्या परमेश्वर है कि? लेकिन नानी के पास में उस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं था। वो बोले बच्चों ने ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। फिर नानी वो कृष्ण के भगवान मंदिर में लेके आती थी, तो कृष्ण के मूर्ति को एकदम चिपक करके एक पुजारी बैठता था, तो बचपन में वो हमको खड़ी छाकर वगैरह देता था, तो अच्छा लगता था। तो उससे थोड़ी दोस्ती हो गई, मैंने चलो इससे दोस्ती की जाए, इसके द्वारा भगवान तक पहुँचा जाए। सब लोग भगवान भगवान करते, परमेश्वर परमेश्वर तो देखे तो सही, इसको तो मालूम होगा। तो दूसरे दिन सत्यनारायण की कथा करने के लिए हमारे घर आया और 11 रुपये की जगह 21 रुपये दो करके झगड़ा करने लग गया नाना जी से। तो मैंने सोचा ये आदमी इतना लालची है तो भगवान कितना लालची हो गए, तो उसके एकदम पास के बैठता है, करीब का बैठता है। तो कहने का अर्थ ऐसे विरोधाभास देखे, जो विरोधाभास के कारण मैं इस मार्ग में आया। और दूसरा सब लोग भगवान भगवान कर रहे तो होगा ना, कोई भगवान होगा ही। लोग खोजते हैं, जो ढूंढते हैं। और उसके बाद में फिर उसके खोज में निकला, फिर जिसने जो कहा, किसी ने बोला गायत्री का जाप करो 24 हज़ार भगवान मिल जाएगा, तो 24 हज़ार गायत्री का जाप किया, मेरे को भगवान नहीं मिला। तो कहने मतलब किसी ने बोला ये हवन करो, ये हवन करने से भगवान मिल जाएगा, यज्ञ किया हवन नहीं मिला, ये पोथी पढ़ो बार बार तो भगवान मिल जाए। माने जिसने जो कहा, लेकिन कहीं पे भी ऐसा समाधान नहीं मिला कि मुझे परमेश्वर मिल गया है, मुझे परमात्मा मिल गया। माने किसने भी बोला कि ये करने से भगवान मिल जाता है, ये करने से भगवान मिल जाता है, कुछ भी नहीं मिला। तो मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, शरीर के प्रयत्नों से परमात्मा कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हम शरीर के कितने भी प्रयत्न कर लें, वो प्रयत्न शरीर से है। और दूसरा होता है जब अपने प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं, फिर किसका जन्म होता है? अपना अहंकार टूट जाता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, ये शरीर उसके लिए कैपेबल नहीं है। फिर क्या होता है, जब अहंकार टूटता है ना, तो प्रार्थना का जन्म होता है। प्रार्थना दो तरफ से फ़ायदा करती है, एक तरफ से अपने अहंकार को कम करती है। जब अहंकार समाप्त होता है तब प्रार्थना का जन्म लेता है कि मुझसे नहीं हो सकता। तब तक तो मनुष्य खूब प्रयास करता है, खूब प्रयत्न करता है। उसके बाद में प्रार्थना करने लग गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने। वो प्रार्थना करते 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 ऐसा नहीं कि एजुकेशन नहीं हुआ, एजुकेशन चल रहा था, लेकिन बचपन से ही एक अंदर एक चलता था कि मेरा जन्म सामान्य मनुष्य जैसा नहीं है। बड़ा होना, पढ़ना, शादी करना, बच्चे होना, ये मेरा जीवन नहीं, मैं किसी विशेष उद्देश्य से पैदा हुआ हूँ। क्या उद्देश्य था वो कुछ नहीं मालूम था। ऐसा होता है, पूर्व जन्म की बातें। छोटा सा बच्चा रहता है 5 साल का, उसको याद रहती है। जैसे आप किसी 5-6 साल के सारे बच्चों को देखोगे ना, तो पानी से डरेगा, जबकि पानी से उसका कोई संबंध नहीं है। क्यों डरता है? पूर्व जन्म में उसकी पानी से मृत्यु हुई रहती है। तो जो भी घटनाएं उसके पूर्व जन्म की रहती, वो पूर्व जन्म की घटना का प्रभाव 5-1 साल तक बच्चे के ऊपर रहता है। वैसे मेरे ऊपर भी खूब स्ट्रांगली था कि मेरा सामान्य मनुष्य शरीर का जन्म नहीं, किसी विशेष उद्देश्य से मैं आया हूँ, लेकिन उद्देश्य क्या है वो पता नहीं। तो अच्छा एजुकेशन हुआ और अच्छी मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे लगा। मैंने एक युवा व्यक्ति
जो जो इच्छा करता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो सब जीवन में मिल गया। मिलने के बावजूद भी एक अतृप्त इच्छा थी कि परमेश्वर नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला। जिसको खोजने के लिए मैं निकला था वो परमेश्वर नहीं मिला, वो परमात्मा नहीं मिला। और उसके बाद में वो इच्छा ज़रूर रखता था। उसके बाद में नदी के किनारे जाके बैठता था कलकत्ते में, तो वहाँ कुछ यूपी के भैये भजन गाते बैठते थे, उनके पास जाकर के बैठता था। उसके बाद में वो नदी के पानी की तरफ देखता था, पानी के प्रत्येक बूंद के बारे में सोचता था। प्रत्येक बूंद किसी न किसी क्षण, किसी न किसी जगह जाकर के समुद्र में विलीन हो जाएगी, इसका अस्तित्व शून्य हो जाएगा। वहाँ ये नदी नहीं कहलाएगी, वहाँ ये समुद्र कहलाएगी। तो मेरे जीवन में ऐसा कौन सा क्षण आएगा जब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं परमात्मामय हो जाऊँगा, मुझे परमात्मा मिल जाएगा। ऐसी प्रार्थनाएं बार बार करता था। और ऐसे ही जब बार बार प्रार्थना कर, यानी पूरे जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त होने के बाद में भी समाधान नहीं था, सेटिस्फेक्शन नहीं था। और दूसरा, ये प्रार्थनाएं बार बार होती थी। और जब प्रार्थना करते थे तो ध्यान में 3 बातें ऐसे एक लगातार आती थी। पशुपतिनाथ का मंदिर आता था, बार बार क्यों दिखता था उसका मालूम नहीं, लेकिन वो मंदिर दिखता था। उसके बाद में एक साधु बाबा जी दिखते थे, खूब ऊंचे पूरे साधु बाबा जी थे, वो दिखते थे। और तीसरा, एक टेकनी नुमा पहाड़ का शिव मंदिर दिखता था। ये तीनों ऐसे एक सीक्वेंस में तीनों बातें दिखती थी। क्यों दिखती थी, क्या था, वो नहीं मालूम। लेकिन एक बार ऐसे ही मैं मेरे काम से कानपुर गया हुआ था, और कानपुर में एक कंचन होटल है, उस कंचन होटल में रुका हुआ था। और वहाँ पे बैंक का स्ट्राइक हो गया। तो उस समय ना ज़्यादा फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो वो ऐसे ही बैठे बैठे क्या करने का, तो एक मैप लेके बैठे थे। तो मैप में देखा कि गोरखपुर पास में है, और गोरखपुर के पास में काठमांडू है, पास में से जाया जा सकता है। तो जो बैंक, वो था होटल का मैनेजर, उसको मैंने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे ऑफिस से फ़ोन आया तो बोलना बाहर गए, इससे ज़्यादा कुछ मत बताना। और दूसरा रूम बुक करके रखी थी वहाँ। और वहाँ से मैं कानपुर से गोरखपुर आया, और गोरखपुर से सोनाली आया, और सोनाली से भैरवा करके एक जगह है, भैरवा आया। और भैरवा से बस के अंदर सुबह बस में बैठे, तो वो बोले कि 10 बजे तक पहुंच जाएंगे काठमांडू। तो 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, तो भी काठमांडू नहीं पहुँचे। 1 बजे जब वो कंडक्टर पूछा ना कि अभी तो काठमांडू नहीं आए, तो बोले दोपहर के थोड़ी रात के 10 बजे आएगा। तो मैंने रात को 10 बजे काठमांडू पहुँचे। फिर वहाँ पे माउंटेन करके होटल था, उस होटल में रुके थे। उसके बाद में दूसरे दिन सवेरे मैं पशुपतिनाथ के मंदिर में दर्शन करने को गया, रुद्राभिषेक करने को गया। तो वहाँ का पुजारी मेरा इंतजार ही कर रहा था। तो जैसे उसने मेरे को पहचाना, मैं थोड़ी देर के लिए घबरा गया। मैंने ऑफिस में किसी को बताया नहीं था, मैंने घर पे किसी को बताया नहीं था, मैंने किसी को भी मालूम नहीं था कि मैं यहाँ नेपाल आ रहा हूँ। तो इसने कैसे जाना, इसने कैसे पहचाना? तो बोले एक शिबू नाम का गांव है, उस गांव से एक वृद्ध सज्जन यहाँ पर के 3 दिन से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपको लेने के लिए आए। फिर रुद्राभिषेक वगैरह में कोई चित्त नहीं लगा, पूरा ध्यान वो वृद्ध सज्जन की तरफ था। उनको जा कर के मिला, तो बोले मैं शिबू नाम के गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ हिमालय एक पहाड़ी के ऊपर एक गुफा है, उस गुफा में से एक बाबा प्रकट होते हैं, उनका नाम क्या है हमको नहीं मालूम, हम उनको शिव बाबा बोलते हैं क्योंकि वो शिव के अवतार है ऐसा हम मानते हैं। और जब वो प्रकट हुए थे तो उन्होंने आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। मैंने ना उनके बोलने में इस प्रकार का चुंबकीय शक्ति था कि सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई, और मैं उसके साथ हो लिया। उसके बाद में बस से जर्नी किया, पैदल जर्नी किया, ऐसे जर्नी करते 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 वो शिबू गाँव पहुँचे। और शिबू गाँव पहुँचने के बाद में वहाँ रात को रुके। रात को रुकने के बाद सवेरे उसने फिर ऊपर ले आके एक पहाड़ी पे, एक पत्थर पे मेरे को बिठा दिया कि इस पहाड़ी के ऊपर इंतज़ार करो, यहाँ पे राह देखो, वो आपको यहीं मिलेंगे। तो सुबह से बैठा हुआ था वहाँ शाम तक। शाम को देखा सामने एक गुफा थी, गुफा का मुँह इतना छोटा था कि उसमें से खड़े खड़े कोई आदमी नहीं आ सकता था। तो उसमें से एक वृद्ध सज्जन बैठ करके बाहर निकले, और वो जैसे जैसे पास आने लग गए ना, तो एकदम मेरे को याद आ गया, अरे मेरे ध्यान में तो ये बार बार आते हैं, ये वही है। तो जैसे ही मैंने उनको साष्टांग दंडवत किया ना, उन्हें उठ करके मुझे गले लगा लिया। 40 साल से मैं तेरा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद में वो मुझे अपनी गुफा के अंदर लेके गए। गुफा के अंदर कुछ नहीं था, एक कमंडलू था, एक त्रिशूल था, थोड़ा हवन कुंड था, वो वहाँ बैठे थे। दूसरे दिन सवेरे उन्होंने मेरे ऊपर पानी छीटा और सर के ऊपर हाथ रख दिया, और जो सर के ऊपर हाथ रखा तो 3 दिन के लिए एकदम समाधि लग गई। और समाधि लगने के बाद में जब उठा तो देखा तो वो हंसते हुए बैठे हुए थे। फिर उन्होंने बताया मैं भावनगर का रहने वाला हूँ,
और तेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है, तुझे गुजरात में जाके कार्य करना पड़ेगा। और उसके बाद में मेरे गुरु ने मुझे जो कार्य सौंपा था वो कार्य आज संपन्न हो गया। कुछ ज्ञान, कुछ नॉलेज जो उन्होंने मुझे सौंपा था, वो जो तुझे सौंपने के लिए मुझे कार्य दिया था, वो कार्य मैंने सौंप दिया। आज मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया। उसके बाद में मैं समाधिस्थ होने वाला हूँ। कहने का अर्थ, मैं गुजरात का नहीं हूँ, गुजरात बाप जन्म में कभी आया ही नहीं हूँ, गुजरात से मेरा कुछ संबंध नहीं है, लेकिन सिर्फ गुरु के शब्द के ऊपर यहाँ पे आया। देखो ऐसा रहता है, जो व्यक्ति मुझे लेके आया ना, वो तो वनवासी परिषद का काम करने वाला कोई था जो मेघालय में उधर घूमता था, तो वो उधर से मेरे को यहाँ लेके आया मुंबई। और जब मुंबई में आया था तभी मैंने उनको कहा था मेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है और वहाँ मैं जाऊँगा। हाँ ठीक है, कौन इसको गुजराती मिलेगा, कौन जाएगा। और जब मैं इधर जाने को निकला तो रोने लग गए, मुंबई छोड़ के कोई जाता है क्या, तुम मुंबई क्यों छोड़। मैंने बोला तुमको मैंने पहले ही बोला था कि मेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है, मैं गुजरात ही जाऊँगा। और उसके बाद में गुजरात कभी नहीं आया। देखो पहले नहीं कहानियाँ रहती थी कि जैसे एक राजा रहता है, राजा का एक महल रहता है, महल के अंदर एक तालाब रहता है, तालाब के अंदर एक कमल का फूल रहता है, उसके अंदर एक मोती रहता है। मैंने वो सब कहानी किस्से पे तुम याद रख के जाओ तो तुमको वो मोती मिलेगा। वैसे गुरु के सिर्फ शब्द के ऊपर विश्वास रख के आया और यहाँ गुजरात आने के बाद में गुजरात से पूरे विश्व भर में फैला है। समर्पण ध्यान गुजरात से पूरे 25 साल में पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला है, जगह जगह फैला है। एक और दूसरा, वो 3 दिन का अनुभूति होने के बाद मेरी परमेश्वर की खोज समाप्त हो गई। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष ग्वम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्टतु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। नमस्कार।